हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में जो फ़र्क है वो क्या होता है। सही है। तो इसको समझने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ इनिशियल फेजेस होते हैं जहाँ पे हम सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। मतलब आप शुरू में सिस्टम को डिज़ाइन कर पहले रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, फिर उसको डिज़ाइन कर रहे हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये सारी की सारी एक्टिविटी जहाँ पे आप सिस्टम बना रहे हो एक नया, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक अलग किस्म का सिस्टम है, या एक अलग फेज़ है, या एक अलग लाइफ साइकिल है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास कुछ चेंज रिक्वेस्ट आती हैं कस्टमर की, फिर आप उसी के हिसाब से सिस्टम को चेंज कर लेते हो। आपके पास कुछ बग्स वगैरह वैसे आ गए सिस्टम में और आप उनको टैकल करते हो। कोई से भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास क्या होता है कि आप शुरू में लेट्स सपोज पहले 5 ईयर्स में पहले आप सिस्टम को डेवलप करते हो, और डेवलप करने के बाद आप उसको मेंटेनेंस की तरफ ले जाते हो। ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। ये पहले आपने 1 साल में सिस्टम बना लिया और बाकी 4 साल आपके मेंटेनेंस में लग गए। फिर उसके बाद आती है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन में आप री इंजीनियरिंग कर रहे होते हो कि उस 5 साल के सिस्टम को वहाँ पे जब आपको लगा ये कम लेस यूजफुल हो रहा है, तो आप उसको सेकेंड इटरेशन में ले गए, आप उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, एवोल्यूशन के फेज की तरफ ले गए, आपने उसको चेंज किया यहाँ पे, उसको एक दोबारा से नया सिस्टम बन गया हमारे पास। बीच में 1 साल आपने लगा लिया, फिर उसके बाद अगले 4 साल जो है आपने फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस की। एंड देन आप फिर 10 साल बाद आपको लगा अभी ये लोग इसको ऐसा ऐसा छोड़ते जा रहे हैं, आप उसके ऊपर आपने फिर एवोल्यूशन वाला सिस्टम अप्लाई किया, आपने उसको इवॉल्व किया, और फिर आपने बाय यूजिंग री इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स, और फिर वो तैयार हो गया। फिर आपने उसके ऊपर अगले 4 साल तक मेंटेनेंस की और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में कुछ इस तरह से ये काम हो रहा होता है। सही हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूँ, तो डेवलपमेंट में ना हमारे पास दो किस्म की, इसको दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। हमारी इंटेंशन किस तरह की है मेंटेनेंस को लेके, या फिर हमारे हम किस किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर हम मेंटेनेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ पास दो किस्म की क्लासिफिकेशन हो सकती है। पहले हम इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहली है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? हमारे पास ये इंटेंशन बेस्ड है, मतलब मेरी इंटेंशन है कि मैं सॉफ्टवेयर को बेहतर करूं। ठीक है, तो ये करेक्टिव की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें कोई बग्स वगैरह आ रहे थे, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर कोई प्रोसेस उसका सही काम नहीं कर रहा, मैं उस प्रोसेस को सेट करूँगा, या परफॉर्मेंस में उसकी लैग आ रहा था, तो इन चीज़ों को अगर मैं टैकल कर रहा हूँ, तो मैं करेक्टिव मेंटेनेंस को बेहतर का मतलब मैं करेक्टिव मेंटेनेंस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है अडॉप्टिव मेंटेनेंस। अडॉप्टिव मेंटेनेंस में क्या करना होता है? आपने अपने हार्डवेयर को बेहतर करना होता है, या आपके पास एक पुराना हार्डवेयर था और अब वहाँ पे नया हार्डवेयर आपके पास आएगा, तो ऑफ कोर्स आपको सिस्टम को इतना बेहतर करना होगा कि एक नए हार्डवेयर के ऊपर वो अच्छी तरह से चल सके। सही है, तो सिस्टम को तभी हार्डवेयर के साथ आपको बेहतर करना पड़ जाता है अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को। फिर उसके बाद आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, मतलब कि आप बैच में पहले काम करते थे, ऑफलाइन में सारा काम था, अब आप ऑनलाइन में अपने सारे के सारे काम को शिफ्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे भी ऐसे सिस्टम को हम अडॉप्टिव मेंटेनेंस कह सकते हैं। या फिर आप कंपेटिबल बनाना चाहते हो, मार्केट में नई एप्लीकेशंस आई हैं, आप उनके साथ इनको कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो तब भी आपको क्या करना चाहिए? अडॉप्टिव मेंटेनेंस की तरफ जाना चाहिए। फिर आप परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये वो मेंटेनेंस है जो कि लफ्ज़ से ही वाज़ेह हो रहा है कि आप अपनी चीज़ को परफेक्ट करना चाह रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, आप अपने सॉफ्टवेयर की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हो, बेस्ट सॉल्यूशंस आप अपने सॉफ्टवेयर में ला रहे हो। ठीक है, आप अपने सिस्टम को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे जब आप मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसको हम परफेक्टिव मेंटेनेंस की कैटेगरी में रख लेते हैं। और फिर है हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है कि आप अपने सिस्टम में एरर्स आने से पहले आप डिटेक्ट कर लेते हो कि हाँ यार, मेरे सिस्टम में ऐसे ऐसे एरर्स आ सकते हैं, मुझे ऐसी इस किस्म की इवेंट हैंडलिंग कर लेनी चाहिए अपने सिस्टम में, ऐसे ऐसे बग्स को रिमूव करने के लिए। रिमूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उनको तकरीबन टैकल कर लेते हैं कि आने से पहले ही हम उनको रोक लेते हैं कि ये आ जाए तो हमारा सिस्टम ऐसे बिहेव करे। तो इसको एक्चुअली रिफ्रेशिंग या रिव्यूइंग एक्टिविटी भी हम कहते हैं। तो इस तरह से हम इस मेंटेनेंस के प्रोसीजर को 4 अलग अलग किस्म की कैटेगरीज में क्या क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन करें।
और फिर उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी मतलब आपने ये देखना है कि क्या क्या काम कर रहे हैं आप एक्चुअल में वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे तो करेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये तो करेक्शन वाली कैटेगरी होगी। लेकिन ये अडॉप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव में हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तीनों में ना। वो पुराने सिस्टम में ही लेके कुछ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसको बेहतर कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं उसको। तो इन तीनों को, इसको यहाँ पे एज ए एक्टिविटी में इन्हांसमेंट कहा जाता है। और बाकी सेम टू सेम वही सारी एक्टिविटीज़ हैं, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज है कि यहाँ पे अगर आ जाए एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन आप करें मेंटेनेंस की, तो आप दो तरह से बता सकते हैं कि एक करेक्टिव, एक करेक्शन होती है और दूसरी इन्हांसमेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस होती है, और एक करेक्शन टाइप ऑफ मेंटेनेंस होती है। और यहाँ पे सारी यही कहानी लिखनी है। और अगर इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन आ जाए तो वहाँ पे ये 4 हेडिंग्स के साथ ये सब कहानी लिखनी है जो मैंने अभी बताई। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।